जय हिंद एंड गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो वेलकम टू कमांडर्स एकेडमी टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। तो बेटा, जैसे कि मैंने आपसे कल बोला था, कल जो चैप्टर था कंप्लीट हो चुका है। आज हम नया चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं वो होने जा रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लास्ट ईयर 2025 में, इसी साल मतलब 3 सवाल इस चैप्टर से आए थे पेपर में। तो एक्सपेक्टेड है कि 3 से 4 सवाल 2026 में भी आएंगे। तो इस चैप्टर को हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। कोई और चारा तो है नहीं हमारे पास। चलो, तो बेटा आज पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे रहने जा रहा है, ये वाला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बेटा, राइट 27:36 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब रेशियो वाला चीज है तो मैंने बताया था, आपको पता ही है कि रेशियो को कैसे लिखते हैं। रेशियो को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, यानी 27:36 मतलब 27/36 है। बेटा इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे? 3 से काट देंगे, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, वापस 3 से काट देंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। क्या आ गया बेटा? 3:4 हमारा आंसर आ गया पहले सवाल का। पहले सवाल का आंसर 3:4 आ चुका है, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा। अगला सवाल बोल रहा है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 52:182 इज। इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म कुछ नहीं करना है बेटा। 52 रेशियो बोल रहा है 182, तो डायरेक्ट हमने ऐसे लिख दिया 2 2 जा 4, कैरी 1, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 26 और 91 आ गया, है ना। अब देखो ये कटेगा बेटा 13 से, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 7 और ये 13 7 जा 91। ठीक है, तो बेटा रेशियो आपका आ जाएगा 2:7। रेशियो क्या आ जाएगा? 2:7। ऑप्शन नंबर इसका बेटा डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, सिंपल था सवाल, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है खाली। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है बच्चों, ये अगला सवाल कह रहा है आपसे, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग रेशियो। आपको रेशियो दे रखे, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, आपसे ये पूछा है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, रेशियो ना बेटा इस बार थोड़ा बड़ा वाला है, ये वाला है। ठीक है, तो रेशियो है बेटा 1:4, रेशियो 4/5, रेशियो 1/2, ये बेटा रेशियो है। अभी ये डायरेक्ट तो कटेगा नहीं, इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम लेंगे तो बेटा इसका एलसीएम 20 आएगा। चाहो तो आप लेके देख सकते हो, उसका एलसीएम 20 आएगा, यानी कि बेटा 1/4 को 20 से मल्टीप्लाई करना है। रेशियो 4/5, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करना है। रेशियो 1/2 को भी आपको बेटा 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 5 जा 20, 5 रेशियो 5 4 जा 20। ठीक है, 5 4 जा 20। ठीक है, नहीं नहीं, हाँ 5 4 जा 20। अब 4 4 जा 16 रेशियो, और 2 इंटू 10 20 करोगे तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय 20 10। तो बेटा रेशियो आपका आ गया 5 16 एंड 10। 5 रेशियो 16 रेशियो 10। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। इसका ऑप्शन नंबर बेटा ए सही हो जाएगा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट से। अगला सवाल आपसे कह रहा है एक्सप्रेस द रेशियो इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। वापस से सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया सवाल बेटा। ये सवाल ऐसा है, 3 होल 1/2 रेशियो 2 होल 3/4, ये ऐसा है। इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। ठीक है, तो पहले तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेंगे। 3 2 जा 6 प्लस 1 7/2 रेशियो 4 2 जा 8 9 10 11/4, ये हमारा फ्रैक्शन उसमें हो गया। अब देखो दोबारा से एलसीएम ले लेंगे। दोबारा से जब एलसीएम लोगे तो बेटा इसका एलसीएम तो 4 आएगा, तो 7/2 इंटू 4 रेशियो 11/4 इंटू 4। अब देखो बेटा 2 2 जा 4, 4 से 4 मर गया, 7 2 जा 14 रेशियो 11, 14 रेशियो 11, 14 रेशियो 11 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आपसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोल रहा है राइट 3/8 रेशियो 1/4 रेशियो 4/5 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। वापस से सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में देखो 5 सवाल मैंने दिए सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। तो 3/8 रेशियो 1/4 रेशियो 4/5। सिंपली बेटा इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे हम एलसीएम इसका कितना आएगा?
8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। बेटा 40 इसका आपका एलसीएम आ जाएगा, तो 3/8 इंटू 40 रेशियो 1/4 इंटू 40, ठीक है, रेशियो 4/5 इंटू 40। बेटा ये एलसीएम आ जाएगा। काटो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 4 10 जा 40, ठीक है, 5 8 जा 40, कितना आ गया बेटा 5 रेशियो 10 रेशियो 8 आपका आ गया, 5 रेशियो 10 रेशियो 8 आ गया, ठीक है, 10 रेशियो 8। अच्छा, इसको 3 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका आ जाएगा 15 10 और, ठीक है। अगले पे चलते हैं, एक्सप्रेस 12 होल 3/4% इन फॉर्म ऑफ रेशियो इन द सिंपलेस्ट टर्म्स। इसको बेटा आपको सिंपलेस्ट टर्म्स में बताना है। तो 12 होल 3/4, 12 होल 3/4% है बेटा ये, इसको आपको इन द फॉर्म ऑफ रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो बेटा सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर देंगे। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 38, 12 4 जा 48, 48 प्लस 3 48, 49 50 51, 51/4, ये हमारा 51/4% आया है। अभी ये नॉर्मल अभी आया नहीं है, तो बेटा इसको अगर हमें नॉर्मल रेशियो में करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 1/100 से, यानी 51/4 इंटू 1/100, ये कर दोगे बेटा। उसके बाद क्या आ जाएगा 51/400। अब देखोगे बेटा 51 तो आपका प्राइम नंबर है, 51 तो कटेगा नहीं किसी से, ठीक है ना। तो बेटा 51/400 इज द रेशियो फॉर दिस, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बेटा 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:2, फाइंड द सेकंड नंबर इफ द फर्स्ट नंबर इज 57। अच्छा देखो बेटा, आज जो है ना रेशियो एंड प्रपोर्शन में सिर्फ आपका जो है आर रेशियो वाला कॉन्सेप्ट पे चलेगा, प्रपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट और रेशियो वाला कल दोनों, कल की जो क्लास होगी ना उसमें रेशियो भी होगा प्रपोर्शन भी, कल मतलब मंडे को, ठीक है, तो उसमें रेशियो भी होगा प्रपोर्शन भी होगा। आज सिर्फ और सिर्फ रेशियो है, क्योंकि रेशियो से थोड़ा ज्यादा सवाल आते हैं, तो मैंने कहा कि चलो रेशियो को एक सेपरेट डे में पूरा देते हैं, ठीक है बच्चों। चलो रेशियो में है 2 नंबर्स आपके 3:2, ठीक है, फाइंड द सेकंड नंबर इफ द फर्स्ट वन इज 57। अगर पहला नंबर 57 है तो दूसरा नंबर आपको बताना है। पहला नंबर अगर 57 है तो दूसरा नंबर बताना है सर। अच्छा, हमने देखा यहां से 3 से 57 बनने में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 3 1 जा 3, 4 5 3 9 जा 27, 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 57 है। तो बेटा 19 को डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 19 2 जा 38, 19 2 जा 38, तो बेटा x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी 38 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है बेटा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 38 आ जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, फाइंड द रेशियो बिटवीन 375 ग्राम टू 2 kg। 375 ग्राम और 2 kg के बीच में आपको रेशियो बताना है। अब देखो बेटा ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में है, ये डायरेक्ट तो रेशियो में होगा नहीं, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पहले सेम यूनिट में बनाना पड़ेगा। यानी कैसे बनाएंगे, 375 2 kg यानी कि बेटा 2000, 2 kg मतलब 2000 ग्राम आपका। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, इसको काटम पीटी कर लो, थोड़ा थोड़ा मारपीट करके काट पीट के थोड़ा इसको बराबर कर लो। किससे काटोगे, 5 से काट देंगे सर, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 35 36 37, 5 5 जा 25, 5 से इससे काटो, 5 4 जा 20, 0 0 400। अब 25 से काटो बेटा, 25 25 25 3 जा 25। अब देखो 25, देखो 4 जा तो 100 होता है, 8 1 जा 8, 4 जा अगर 100 होता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 2, 4 4 जा 16, ये बेटा 16 टाइम्स आएगा, ये बेटा आपका 16 टाइम्स आएगा, 3:16 आंसर आ जाएगा, 3:16 इसका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, फाइंड द रेशियो बिटवीन 150 ml टू 2 होल 1/2 लीटर्स। अब देखो सेम रेशियो बताने किसके बीच में बेटा, 150 ml के बीच में, रेशियो किसका 2 होल 1/2 लीटर के। अब इनके बीच में रेशियो बताना है तो पहले उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं, 150 ml रेशियो 2 2 जा 4, 5/2 लीटर,
इसके बीच में आपको बताना है। तो बेटा इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे, ये लीटर में, इसको मिलीलीटर में कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे सर, मिलीलीटर में कर देंगे। ठीक है, मिलीलीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लीटर से मिलीलीटर करना 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर दो 1000 से भाई इसको, यानी बेटा 150 अपॉन 1000 से जब मल्टीप्लाई करोगे 5/2 को कितना आ जाएगा बेटा, 2 500 जा 2 5 जा 10 0 0 5 5 जा 25 5 5 जा 25 00। तो बेटा 2500 ये आएगा। अब एक जीरो से एक जीरो को खत्म कर दो, 5 3 जा 15 5 5 जा 25, यानी बेटा 3/50 आ जाएगा आपका। 3/50 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देख लो, क्वेश्चन नंबर 10 आप ध्यान से देख लो, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, एक्सप्रेस 55 मिनट एज रेशियो ऑफ 6 आवर्स। अब देखो 55 मिनट्स को ना इसमें आपको 6 आवर्स के रेशियो में बनाना है। 55 मिनट्स को इसको 6 आवर्स के रेशियो में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे बेटा। अब मिनट से आपको आर में करना है या तो आर से मिनट में कर लो, अक्सर हम आर से मिनट में कर देंगे, यानी 6 आवर्स कितने मिनट के बराबर होगा वो बताना है। तो 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट्स होता है सर। तो बेटा 6 आवर्स कितना हो जाएगा, 6 इंटू 60 हो जाएगा सर। 6 6 जा 36 यानी 360 मिनट हो जाएगा। 6 आवर्स इज इक्वल टू बेटा 360 मिनट्स हो जाएगा, यानी 55 मिनट का रेशियो बताना है आपको, किससे, 360 से। 5 से काट दो, 5 11 जा 5 7 जा 35 5 2 जा 10 11/72 11/72 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, है ना। चलो आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है फाइंड द रेशियो बिटवीन 28 आवर्स एंड 12 डेज। अब देखो बेटा 28 आवर्स का रेशियो बताना है 12 डेज से। अब देखो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 1 डे में आपके साथ 24 आवर्स होते हैं। तो बेटा 12 डे में कितने हो जाएंगे, 12 डे में कितने हो जाएंगे, 12 डे में हो जाएंगे सर 24 इंटू 12। 24 इंटू 12 कर दो बेटा मल्टीप्लाई 24 इंटू 12 को। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यही होगा ना। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यानी 8 8 2 288 आ जाएगा। यानी कि 12 डे में बेटा आपके 288 आवर्स हो जाएंगे। 12 डे में आपके 288 आवर्स हो जाएंगे आपके, है ना। अब ध्यान से देखो बेटा यहाँ पे ये आवर्स में हो गया, ये भी आवर्स में हो गया। सिंपली अब रेशियो निकाल लेते हैं। सिंपली हम लोग रेशियो निकालेंगे 288 से। किससे कटेगा बेटा, ये किससे कटेगा, 4 से कटेगा। हाँ बिल्कुल कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 4 5 जा 20 4 6 जा 24 4 7 जा 28 4 7 जा 28 4 2 जा 8 7/72 7:72 7:72 इज द राइट आंसर। ये इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे इफ x is equals to 16 is equals to 15:2 then the value of x is। अब इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है। अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बदल गया है। x रेशियो 16 is equals to 15:2, यानी बेटा x अपॉन 16 is equals to 15/2 देन द वैल्यू ऑफ x। आपको ये x की वैल्यू बतानी है। इस x की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको उधर भेज दो सर, इसको उधर भेज दो, कुछ नहीं करना है। 15 इंटू 16/2 2 8 जा 16, है ना। x कितना आ जाएगा, 8 5 जा 40 8 1 जा 8 9 10 11 12 120 आ जाएगा सर। x कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा सर, 120 आ जाएगा सर। आगे चलते हैं, बड़े आसान आसान सवाल है, बहुत आसान आसान से सवाल है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, इफ 6:x is equals to 84:98। अब देखो ऐसा सवाल कौन नहीं कर लेगा उसको, अगर किसी को पता है 6:x का क्या मतलब है, 6/x है, इक्वल्स टू 84/98 है, देन द x की वैल्यू अब नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे क्या, x इधर भेजो, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, यानी बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 98/84 इज इक्वल्स टू x। ये x को हमने इधर भेजा, ये 84 को इधर कर लिया, ये 98 को इधर कर लिया। देखो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया ना। 6 1 जा 6 6 1 जा 6 7 8 6 1 जा 6 12 6 3 18 6 4 जा 24 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 1 जा 7 8 9 7 14 7 3 जा 21 7 4 जा 28 2 7 जा 14
x कितना आ गया बेटा, x आपका 7 आ गया, x आपका 7 आ गया, x यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे बोल रहा है इफ a रेशियो b, a रेशियो b आपको बोल रहा है 1:4 है एंड b रेशियो c इज इक्वल्स टू 6:5। अच्छा सर, देन a रेशियो c निकालना है, कुछ नहीं करना है इसमें, तो सॉल्व भी नहीं करना है, इसमें तो सॉल्व भी नहीं करना है। a रेशियो b मतलब a अपॉन b, इसकी वैल्यू दे रखी है 1:4 यानी 1/4, और b रेशियो c की यानी b अपॉन c की वैल्यू दे रखी है 6/5, यही दे रखा है। a रेशियो c आपको निकालना है, आपको a रेशियो c निकालना है, ठीक है। कैसे निकालो, a रेशियो b आपको जब दे रखा है सर, a रेशियो b की वैल्यू है 1/4, b रेशियो c की वैल्यू है 6/5, देन a रेशियो c इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a अगर 1 है तो c कितना है 5, a अगर 1 है c कितना है 5, यानी a रेशियो c यानी 1/5 आंसर आ जाएगा सीधा, कुछ नहीं करना है। चलो 66 होल 2/3% इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ द रेशियो एज, यानी कि बेटा इसको अब रेशियो में लिखना है आपको। 66 होल 2/3% है, देखो परसेंट वाला भी किया था हमने पहले, अभी रिसेंटली हमने परसेंट वाला किया था। कैसे करना था, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लो। 6 1 6 2 6 3 18, 8 प्लस 2 और 6 3 18 19, 198 प्लस 2/3 कितना आ जाएगा 200/3। इसको परसेंट में करना है तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, कितना आ गया बेटा आंसर 2/3, यानी 2:3 इसका आंसर आ जाएगा, 2:3 इसका आंसर आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं बेटा 16 पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेशियो बिटवीन 25 सेंटीमीटर टू 3:5। 25 सेंटीमीटर से 3:5 मीटर में बताना है, यानी इसको आप सेंटीमीटर में कर लो। ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, ये सर हो जाएगा 3.5 इंटू 100, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो बेटा एक पॉइंट शिफ्ट होगा, एक जीरो गायब होगा, यानी 350 सेंटीमीटर। अब इसका रेशियो निकाल लो 25/350 करके, क्योंकि देखो यूनिट सेम करनी है हमको, यहाँ सेंटीमीटर है यहाँ मीटर है। अभी ऐसे करते सेंटीमीटर और मीटर में रख के करते तो बेटा वहां पे आपका गलत हो जाता। हमेशा यूनिट सेम करनी पड़ेगी आपको, ये चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा। काटो भाई 25 1 जा 25, अब देखो 25 4 जा 100, 25 8 जा कितना हो जाएगा 8 जा 200 हो जाएगा, ठीक है। 4 1 जा 4 4 जा 4 3 जा 12, यानी अब 12 जा कितना हो जाएगा, 12 जा आपका 300 हो जाएगा, और 2 जा तो 50 होता है, 25 2 जा 50 होता है, और 12 जा कितना हो गया 300 हो गया, तो 2 और जोड़ लो 12 13 14, तो बेटा ये 25 14 जा जाएगा, यानी 1:14 आंसर आ जाएगा। 1:14 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं बेटा। If x ratio y is equals to 3:4, then the value of, अच्छा अब बड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन आ गया। x रेशियो y बोल रहा है, यानी x अपॉन y की वैल्यू 3/4 बोला है। अब 4x माइनस y रेशियो, या रेशियो ना बोल करके अपॉन में बोल देते हैं, चलो अपॉन में बोल देते हैं, चलो उसको अपॉन 2x प्लस 3y, इसकी वैल्यू बतानी है सर आपको। तो बेटा यहाँ सिंपली हमको दिख रहा है x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, सिंपली रख दो यहाँ पे, यानी 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है बेटा 3 माइनस y की वैल्यू क्या है बेटा 4 है, अपॉन 2 x की वैल्यू क्या है बेटा 3 है, सर रख दी, प्लस 3 इंटू y की वैल्यू 4 है। आप सिंपली सॉल्व कर दो, 4 3 जा 12, 12 माइनस 4 12, 11 10 9 8, 8 अपॉन 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 3 जा 12, कितना हो जाएगा बेटा 8 अपॉन 6 1 जा 6 2 12, 6 3 जा 18, 18 आ जाएगा। 4 1 जा 4 4 नहीं 2 से कट 2 9 जा 18, 2 नहीं 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 4 अपॉन 9, यानी कि बेटा रेशियो आ गया 4:9 इज द राइट आंसर। 4:9 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सानवी जुड़ चुकी हैं, हेलो सर, हेलो बेटा सानवी, कैसे हो आप? आज लेट हो गए सानवी बेटा आप, आज लेट हो गए बेटा आप। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेट होना तो चलता रहता है, चलो पर कोई बात नहीं। अभी जो जो क्वेश्चन होगा ना बेटा उसको एक बार देख लेना, ठीक है। जो जो क्वेश्चन हो गए 17 क्वेश्चन तो कर लिया हमने, अब 17 से पहले अगर आपको लगता है आपको देखना चाहिए, जरूरत है तो बिल्कुल देखना, वैसे तो जरूरत होगी ही होगी,
जरूरत तो होगी ही होगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना, तो जरूरत तो होगी होगी। ठीक है, तो बेटा देख लेना, हाँ 17 का डी सही होगा। ठीक है, 18 पे करते हैं बेटा, अब 18 पे चलते हैं। ठीक है, कल से थोड़ा सा टाइम से आ जाना, मंडे से मतलब। मैं बढ़िया हूँ सानवी बेटा, बिल्कुल बिंदास हूँ, मैं बिल्कुल बिंदास हूँ। चलो, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे बोल रहे हैं, इफ x रेशियो y इज इक्वल्स टू 4 रेशियो 5। ठीक है, x रेशियो y की वैल्यू दे रखी है 4 रेशियो 5, देन द वैल्यू ऑफ 5x प्लस 4y रेशियो 6x माइनस 4y। ठीक है, इसको कैसे करेंगे सर? सिंपली जो जो पहले हमको दे रखा है वो लिख देंगे। हमको क्या दे रखा है सर? हमको दे रखा है x रेशियो y दे रखा है, जो कि किसके इक्वल है? 4 रेशियो 5 के इक्वल है, इसके इक्वल है ना बेटा। अब देखो x रेशियो y जो है ना, इसको हम x अपॉन y लिख सकते हैं बिल्कुल, और इसको हम 4 अपॉन 5 लिख सकते हैं। अब हमको ये पता चल रहा है x की वैल्यू 4 दिख रही है, y की वैल्यू 5 दिख रही है, सीधा सीधा हमको वैल्यू दिख रही है। अब क्या बचा है? वो कुछ नहीं बचा है। अब सिंपली 5x प्लस 4y है अपॉन 6x माइनस 4y है ना। अब सिंपली इसमें रख देंगे बेटा, इसमें रख देंगे, क्या आ जाएगी वैल्यू? क्या आ जाएगा आंसर हमारा सर यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्या? 5 इंटू एक्स, यानी 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 4 थी इधर से, प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू क्या निकली? 5 निकली सर, 5 लिख दिया, अपॉन 6 इंटू एक्स, 6 इंटू 4 प्लस नहीं माइनस 4 इंटू वाई है बेटा 5। अब देखो सॉल्व कर लो, 5 4 जा कितना आ जाएगा? 5 4 जा, यहां सॉल्व करो, 5 4 जा 20 प्लस 5 4 जा 20 अगेन 20 अपॉन 6 4 जा 24 माइनस 5 4 जा 20। अब देखो 20 प्लस 20 कितना आ जाएगा बेटा? 40 आ जाएगा, अपॉन 24 माइनस 24 आ जाएगा, यानी 4 1 जा 4 4 10 जा 40, यानी रेशियो बेटा आपका आ जाएगा 10 रेशियो 1। रेशियो आपका आ जाएगा 10 रेशियो 1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही, 18 का ए सही होगा बेटा, ए सही होगा। 20 रेशियो 3 नहीं आएगा, 20 रेशियो 3 नहीं आएगा बच्चा, 10 रेशियो 1 आएगा। कैलकुलेशन देखो बेटा, कैलकुलेशन कहीं गलती हो गई होगी आपसे, 20 रेशियो 3 नहीं आएगा, 10 रेशियो 1 आएगा। देखो हमको x की वैल्यू डायरेक्ट पता चल गई, x 4 है y 5 है, हमने डायरेक्ट इसमें रखना था बस, 5x प्लस 4y एंड 6x माइनस 4y, इसमें रख दिया हमने 5, तो 5 एज इट इज था, x की वैल्यू 4 रख दी, 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू y था हमारा 5 5, 6 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 5 कर दिया, वहां पे हमने सॉल्व कर लिया बेटा, 40 अपॉन 4 यानी कि 10:1 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है बेटा, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, इफ 5 रेशियो 8 इज इक्वल टू 150 रेशियो y, देन द वैल्यू ऑफ y इज। अब इसमें आपको y की वैल्यू बतानी है, दोबारा से सेम क्वेश्चन है, नहीं सेम तो नहीं है, थोड़ा अलग है। इसमें आपको क्या बताना है बेटा? y की वैल्यू बतानी है। बताओ, 5 रेशियो 8 इज इक्वल टू 150 रेशियो y, यानी कि बेटा 5 अपॉन 8 इज इक्वल टू 150 अपॉन y है, ये है ना। y की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना है, y को इधर भेजो, इसको इधर भेजो, इसको इधर। जो चीज हमको चाहिए होती है ना बेटा, जो चीज हमको चाहिए होती है हम उसको एक साइड रख देते हैं, बाकी जो चीज हमको नहीं चाहिए हम उसको दूसरे साइड रख देते हैं। जैसे कि इक्वल टू को हम रिवर मान लो, इसको नदी मान लो। भाई जो चीज आपको चाहिए नदी के अपने साइड रखोगे आप, जो चीज नहीं चाहिए कूड़ा कबाड़ा है आपके लिए, आप उसको क्या करोगे? फेंक दोगे पल्ले साइड, नदी के दूसरे साइड आपको फेंकना है। अब देखो आपको y चाहिए, y कहां चाहिए? न्यूमरेटर में चाहिए, यानी कि बेटा अब ये न्यूमरेटर में जब जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। अब अगर ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 5y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 150 अपॉन, अब y तो चला गया तो नीचे 1 बचेगा, अपॉन 8 इधर है। अब देखो ये 8 इधर भेज दो, अब यहां सिर्फ 5y बचेगा, इधर हमें सिर्फ y छोड़ना है, अभी पहले 8 भेजा हमने, तो 8 इधर गया तो क्या होगा बेटा? 150 इंटू 8, क्योंकि डिवाइड से गया तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, है ना। अब देखो अब ये 5 मल्टीप्लाई बाय y है, तो y कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई से उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 150 इंटू 8 अपॉन 5 हो जाएगा, यानी 5 1 जा 5 5 3 जा 15 0, तो बेटा 30 इंटू 8 कितना आ जाएगा? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 24
240 आपका y की वैल्यू हो जाएगी। 240 आपकी y की वैल्यू हो जाएगी बेटा। ठीक है, ठीक है, चलो 19 का बेटा इसका आंसर सी हो जाएगा। 19 का इसका आंसर सी हो जाएगा। चलो बेटा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बेटा आपसे बोल रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 10,620 out of which 6,195 are males. What is the ratio of female to male? अब क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है एक टाउन है, उसकी पॉपुलेशन आपको दे रखी है 10,620, 10,620 एक टाउन की पॉपुलेशन है, ठीक है। उसमें आपसे बोला जिसमें से 6,195 क्या है, मेल है। अब आपको रेशियो किसका बताना है, रेशियो बताना है फीमेल टू मेल। अब देखो बेटा इतने अगर मेल हैं इतने में से, तो इसमें जो बचे हुए हैं वो फीमेल्स होंगी, है ना। तो फीमेल कितनी है पहले वो निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी हो जाएंगी बेटा, 10620 माइनस 6,195। मेल को माइनस कर दोगे बच्ची भी फीमेल्स आ जाएंगी। कितना आ जाएगा बेटा, ये कितना आ जाएगा 10620 और 6195 माइनस कर दो। 2 बनेगा 1, ये 10 बनेगा, 5 बनेगा, 6 बनेगा 5, ये 11 9 10 11 2 5 1 4 और ये 4 4425 4425। तो लिख देंगे बेटा यहाँ पे 4425। ये नंबर ऑफ फीमेल्स आ गई हमारे। क्या लिखना है हमको, रेशियो फीमेल टू मेल का रेशियो लिखना है, यानी 4425 अपॉन मेल कितना है बेटा 6195। काटम पीटी कर दो थोड़ा, 5 से काटो, पहले 5 से काटो, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। इसको काटो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45। अब ये किससे कटेगा, ये किससे कटेगा भैया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 15 16 17 18 and 5 जा रिवर्स 10 6 42। ये बेटा आपका, हाँ 3 से काट दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 8, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। वापस कटेगा क्या, 9 5 6 7 6 7 नहीं, अब ये 3 से नहीं कटेगा, 3 9 जा 27 नहीं, अब ये 3 से नहीं कटेगा। अब 7 से काट के देखते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 नहीं, 7 से भी नहीं, 8 9 10, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 26 27 28 29 नहीं, 13 से भी नहीं कटेगा, 11 से 11 2 जा 22, 23 24 25 26 27 नहीं 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 नहीं, इससे कटेगा ये बेटा आपका जाएगा 17 से देखते हैं, 17 18 19 यानी 105। 17 के टेबल में 105 आता है, 19 5 7 5 जा 35, 5 6 7 8 85 आता है, नहीं आता है। 295 आपका जाएगा 13 से नहीं जा रहा, 14 से नहीं जाएगा, 15 से नहीं जाएगा, 16 17 17 मिलते 17 18 19 17 18 19 17 18 19 इसको चेक करेंगे बेटा, रुक जाओ अभी। 295 अपॉन 413, 295 अपॉन 413 किससे कटेगा ये, ठीक है देखते हैं इसको, तो देखते हैं 3, ठीक है बेटा इसको देखते हैं आगे। 21 पे चलते हैं। 3 numbers are in the ratio 2:5:8 and the sum is 420. Find the greatest number. अब 3 रेशियो आपको दे रखे हैं बेटा, एक 2 5 एंड 8, 2 5 एंड 8 दे रखा है आपको, है ना। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, तुम घूमते रहो बस अक्षर, तुम घूमते रहो। लगता है पेपर बहुत अच्छा चला गया तुम्हारा। आरएमएस का कैसा गया पेपर, लगता है पेपर बहुत अच्छा चला गया है। कोलकाता जा रहे हो क्या, घूमने जा रहे क्या कोलकाता?
क्या बात है भाई, क्या बात, एरोप्लेन में हो, क्या बात है, वाह। थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो 258 एंड देयर सम इज 420। अब देखो बेटा, यहाँ आपको सम दे रखा है 420 है, तो क्या करोगे, इन सबको ऐड कर दो, लेकिन ये सब क्या है, एक्स के टर्म्स में लिखोगे इनको, क्योंकि हमको एक्चुअल में पता नहीं है ये टू क्या है। टू कोई एक्स कोई नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करना है टू से। 5x रेशियो 8x। अब इनको जब ऐड कर दोगे, 2x प्लस 5x प्लस 8x, ये कितना आना चाहिए आपका, 420 आना चाहिए। निकाल लो भैया, 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना आ गया, 15x इज इक्वल्स टू 420। ठीक है, तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 5 जा 15 यानी 420 अपॉन 15। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 20, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 28 जा बेटा 28 वैल्यू आ गई x की। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। इसमें ग्रेटेस्ट नंबर 8 दिख रहा है, तो सर 28 को सिंपली 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 8 क्या है, 8x है, तो ग्रेटेस्ट नंबर तो यही होगा ना बेटा। ग्रेटेस्ट नंबर 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 was 16 17 18 19, 8 2 जा 16 17 18 19 20 21 22, 224 is the right answer। क्या लिखा है सर, इन नवंबर एंड दिसंबर देयर इज माय ट्रिप विद फैमिली, सो आई लाइक दिसंबर एंड नवंबर। अरे वाह, अच्छा ट्रिप होती है फैमिली के साथ, चलो बहुत अच्छी बात है, घूमो भाई, है ना, कोलकाता घूमो, घूमने के लिए बढ़िया जगह है ना, चलो फिर मजे करो, चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। अब तो वैसे भी पेपर हो गए हैं ना, पेपर हो गए हैं, अब तो क्या, अच्छा उसके बाद चंडीगढ़ जाओगे, क्या बात है, मतलब पूरा इंडिया का टूर है इस बार तुम्हारा, है बेटा, इस बार पूरा इंडिया का टूर है तुम्हारा। अच्छा 21 का बी बोला है, चलो बिल्कुल सही है बेटा। 22 पे चलते हैं बेटा, 22 पे चलते हैं, सानवी ने 21 का बी बोला है, ठीक है, चलो 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे बोल रहा है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:7 एंड द डिफरेंस इज 72, देन फाइंड द सम। इसमें आपसे बोला है दो नंबर रेशियो में है, तो ये दो नंबर नहीं है बेटा, ये अभी क्या है, ये बिल्कुल उनका सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो नंबर क्या हो जाएंगे, 3x रेशियो 7x होंगे नंबर, एंड देयर डिफरेंस इज 72। टू नंबर्स आर इन द रेशियो, ये और इनका डिफरेंस क्या है, 72 है, यानी कि ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, इनका डिफरेंस कितना है बेटा, 72 है, यानी कि बेटा 7x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 72 आना चाहिए, बिल्कुल 7654, यानी बेटा 4x की वैल्यू 72, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, x की वैल्यू 8 आ गई। अब आपको क्या बोले, देन फाइंड देयर सम, अब आपको इनका सम बताना है 22 का ए तुक्का, देखते हैं बेटा तुक्का सही है कि नहीं है। सो सर आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास ऑफ दीज मंथ्स, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अरे तुम्हारा तो वैसे भी आरएमएस का था, आरएमएस का था, आरएमएस का तो पेपर हो गया, अब पेपर हो गया आरएमएस का, सैनिक स्कूल भी दोगे क्या, चलो x की वैल्यू बेटा 18 आई है यहाँ से, अब x की वैल्यू 18 आई है, आपको इन दोनों का सम बताना है, तो पहले इन दोनों नंबर आपको पता होने चाहिए, तो 3x क्या हो जाएगा, यानी 3 इंटू 18 कर दोगे, 8 1 8 16 8 3 24, 3 1 3 4 5 54, बेटा नंबर 1 आपका 54 हो जाएगा, n1 यानी नंबर 1 कितना है, 54 है, नंबर 2 कितना है, नंबर 2 कितना है, 7x यानी 7 इंटू 18, 126 126 126 बेटा, n2 कितना है, 126, n2 कितना है, 126। अब आप चाहो तो नंबर 2 में से नंबर 1 अगर माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 72 ही आएगा, ठीक है। ओके सर, आई एम इन एरोप्लेन मोड बिकॉज आई एम इन एरोप्लेन, अच्छा एरोप्लेन मोड लगा लिया है, चलो अच्छी बात है। सानवी कह रही है अक्षत भाई आजा फिर हिमाचल प्रदेश के सोलान में, हाँ बेटा जाओ, देखो घूमने जाओ भाई, घूमने जाओ, घूमने का टाइम है अभी, अब तो पेपर हो गए, मम्मी पापा को बोलो पूरा इंडिया घुमाए अभी, ठीक है, चलो। तो n1 बेटा ये है, n2 हमारा ही है, आपको क्या बताना है, इनका सम बताना है, तो इनका सम कर दोगे, अगर 126 का 54 को ऐड कर दो,
कितना आएगा 5 6 7 8 180 आ जाएगा बेटा, 180 आंसर आ जाएगा, सी आंसर सही होगा। अक्सर तुम्हारा तुक्का गलत हो गया बेटा, अक्सर तुम्हारा तुक्का गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं। 23 पे चलते हैं बेटा, 23 देख लो सवाल, 23 जो है क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। हाँ बताओ बेटा, बिल्कुल बताओ। Two numbers are in the ratio 3:5 and their sum is 192. Find their difference. इनका डिफरेंस बताना है आप। रेशियो में है, इनका सम अगर 192 है, देखो सिंपल वैसे ही क्वेश्चन है, यानी 3x और 5x नंबर हो जाएंगे, 3x और 5x नंबर हो जाएगी, इनका दोनों का सम यानी 5 6 7 8, 8x बराबर कितना दे रखा है 192, 192 हमने इक्वल रख दिया, यानी x की वैल्यू 8 1 8 8 16 16 17 18 19 8 1 8 16 8 3 24 8 4 32, बेटा यहाँ से x की वैल्यू 24 आ गई है ना। फाइंड देयर डिफरेंस, दो नंबर रेशियो में, अच्छा x अगर 24 आ गया तो पहले दोनों नंबर निकाल लो, 3x बराबर कितना हो जाएगा 3 into 24, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 72, 5x क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा 5 into 24, कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 11 12 120, ठीक है। अब क्या निकालना है, फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है यानी माइनस कर दो 120 में से 72 को माइनस कर दो, 2 बन जाएगा 1 10 9 8, ठीक है, 10 9 8 11 7 8 9 10 11 48 आ जाएगा बेटा, 48 आंसर आ जाएगा, 48 will be the correct answer, 48 will be the बेटा, बेटा सानवी 2026 में है ना, अभी भी 17 दिन बचे हैं बेटा, 17 दिन बचे हैं बेटा अभी भी। 23rd का बी नहीं बेटा, डी होगा, 23rd का बी नहीं, डी होगा बेटा, अभी भी 17 दिन बचे हैं, आज 13 तारीख है, 17 दिन है अभी, ठीक है। चलो सर, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है सर, 2026 में तो दुनिया ही खत्म है, तो पढ़ने का क्या मतलब है सर, 17 दिन सर मजे करने दीजिए, फिर पढ़ाई लिखाई क्या करनी है, 17 दिन बचे हैं लेकिन अभी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 आपसे बोल रहा है, इफ a रेशियो b इज इक्वल टू 4:9 एंड a रेशियो c इज इक्वल टू 2:3, देन a b c की वैल्यू बतानी है। a रेशियो b मतलब a अपॉन b, इसकी वैल्यू दे रखी है 4/9, और बेटा a रेशियो c यानी 2:3 दे रखा है, 2:3 दे रखा है। अब आपको क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, a b c की वैल्यू निकालनी है। अब देखो बेटा, अब देखो बेटा, अब देखो बेटा, a से a यानी 2 का डिफरेंस है, 3 से 3, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, ठीक है, ठीक है बेटा। तो आपको a क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा बेटा, b क्या है 9 है, 2 9, और c क्या है बेटा, c हो जाएगा 2 नहीं नहीं a 4, b आपका जो है वो जाएगा, b जो है 3 हो जाएगा, और 9 4 9 एंड 6 4 9 6। चलो 25th पे चलते हैं, इफ x रेशियो y इज इक्वल टू 49 रेशियो x, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। देखो सिंपल सवाल है, x अपॉन 4 की वैल्यू आपको दे रखी है 49 अपॉन x, इसकी वैल्यू दे रखी है 49 अपॉन x, क्या, एक मिनट, एक मिनट, इसमें रुको एक सेकेंड, इसको कर लेते हैं पहले, इसको कर लेते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है x इंटू एक्स,
x इंटू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा बेटा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, यानी x को एक साइड ले जाओ, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, अब देखो बेटा x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर हो गया, अब 4 इंटू 49 क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजोगे तो 49 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 9 1 9 9 2 3 9 9 4 30 6 4 4 16 17 18 19 196 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 196 होगी। तो बेटा एक्स स्क्वायर आपका 196 है, तो x कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 196 हो जाएगा। तो बेटा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 196 का अंडर रूट 14 होता है, x की वैल्यू 14 हो जाएगी। इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सर सैनिक स्कूल के पेपर की क्या डेट है, 17 है बेटा, 17 है ना सर, 18, हाँ 18 है बेटा, 18 जनवरी को होगा, 18 जनवरी को होगा, संडे पड़ रहा है उस दिन, आई थिंक सेकेंड या थर्ड संडे पड़ रहा है, 17 या 18 है शायद, अच्छा 18 को पड़ रहा है बेटा आपका, शायद से आपका थर्ड संडे पड़ेगा उस दिन आपका थर्ड संडे पड़ रहा है, ठीक है, तो संडे पड़ रहा है तो स्कूल का कोई मैटर नहीं है, बढ़िया से जाना। अच्छा आपने भरा है क्या सानवी, सैनिक स्कूल के लिए भरा है क्या आपने, बताओ, सैनिक स्कूल के लिए भरा है आपने, सैनिक स्कूल के लिए भरा है बेटा आपने, ये वाला जो अभी होने जा रहा है 2026, अच्छा तो देखो बेटा, ये तो मैंने डायरेक्टली ऊपर ऊपर से बता दिया था पर करना कैसे इसमें ध्यान से अगर डिटेल में देखें तो वो कैसे करना है, देखो a अपॉन बी, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 4/9, है ना, a अपॉन सी, a अपॉन सी इसकी वैल्यू दे रखी है हमको क्या, 2/3 ये दे रखी है। अच्छा ये पेपर दोगे आप, ऑल राइट, तो ऑल द बेस्ट बेटा, जो जो पढ़ाया जा रहा है ना उसको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि पेपर यहीं से आएगा, गारंटी दे रहा हूं मैं इसकी, पेपर में सवाल ऐसे ही आएंगे, बिल्कुल डिट्टो, उठा करके देख लेना बिल्कुल, ठीक है। चलो ये दो रेशियो हमको दे रखे हैं सर, अभी अभी बॉर्डर भी खींच लेते हैं इनके बीच में, अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखेंगे, अगर सर a तो 4 है, इधर a2 है हमारा, इधर a4 है, इधर a2 है, तो और इधर b9 है, उधर c कितना है, 3 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, हम एक चीज करेंगे, इनमें से कॉमन बना लेंगे, किसी एक को कॉमन बना लेंगे, या तो a को बना लेते हैं या तो b को हम दोनों में कॉमन बना लेते हैं। अब देखो जरा बेटा, अब देखो जरा बेटा कि क्या सर b अगर 9 है, इधर 9 देख रहे हो, इधर b नहीं है, चलो तो हम क्या करेंगे, a को कॉमन बना लेते हैं, चलो a को कॉमन बना लेते हैं, तो बेटा a अगर 4/9 है तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका, a अगर 4/9 है और a उधर 2 है, तो हम इसको क्या करते हैं बेटा, इसको तो एज इट इज रहने देते हैं, a अपॉन b, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं 4/9,
उधर ए जो है 2 है, तो इसको पूरे टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको अगर पूरे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 2/3 था, a/c इज इक्वल्स टू 2/3, इसको भी 2 से कर दिया, इसको भी हमने 2 से कर दिया, है ना। अब देखो a 4 था, उधर भी 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ a 4 आ गया हमारा, और c कितना आ गया, 3 2 6, ये आ गया। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने बना दिया। अब देखो फर्दर अगर चाहो तो इसको सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा, है ना। अब देखो a हमारा क्या आ गया, इधर भी a 4 आ गया, इधर भी a हमारा 4 आ गया। अब a का कॉन्सेप्ट गया b, अब b तो एक ही जगह है, b से कोई मतलब नहीं है, c एक ही जगह है बेटा, c से भी कोई मतलब नहीं है, a से ही मतलब था हमारा। तो a हमारा 4 अब आ गया, तो 4 रेशियो, चिच्ची गंदा बन गया बहुत, सर अच्छा बनाइए, 4 रेशियो। अब देखो ए रेशियो निकालना है ए बी सी का, 4 रेशियो बी क्या है बेटा, बी है 9, ठीक है, बी है 9, और सी क्या है बेटा, सी आपका 6 हो गया था, सी आपका 6 हो गया था। तो यही था, बताया था मैंने। ये मैंने थोड़ा जब क्लासेस ले रहा था तो मैंने इसको ऐसे ऊपर ऊपर से कैसे सॉल्व करता है वो बताया, ठीक है। चलो अब समझ में आया कैसे किया था मैंने, जानवी बेटा समझ में आया कैसे किया था। हमने क्या किया सर, हमने एक चीज देखी, a/b, a/c, कोई चीज हमने कॉमन देखी। अब a दोनों में कॉमन है, b लेकिन कॉमन नहीं है ना, c इसमें कॉमन है। हमने क्या किया, a को देखा, सर a कॉमन है, पर a की वैल्यू इधर 4 है सर, इधर 2 है a की वैल्यू। हमने सबसे पहले क्या किया, वैल्यू को सेम कर दिया, दोनों जगह की वैल्यू सेम कर दी, ठीक है। हमने सेम क्या कर दी, या तो हम चाहते तो इसको भी सेम कर देते, डिवाइडेड बाय 2 करके, इसको डिवाइडेड बाय 2 करके भी सेम हो जाती वैल्यू। देखो इसको 2 से डिवाइड करते क्या आ जाता, ये 2 आ जाता, ये क्या आ जाता, ये तो चलो नहीं आता, ये डेसिमल में आता, ठीक है, ये तो डेसिमल में आता। तो इसको करने का कोई मतलब नहीं था, इसको करने का कोई मतलब नहीं था सर। हमने सिंपली क्या किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ठीक है, 4:6 आ गया। अब देखो ए दोनों जगह सेम आ गया, बी को एज इट इज लिख दिया, सी को एज इट इज लिख दिया, ए को हमने वो लिख दिया, ठीक है, समझ में आ गया। चलो बढ़िया, दांत दिखा रहे हो बिल्कुल, वाह। चलो 26 पे चलते हैं बेटा, 26 पे चलते हैं, चलो। If x ratio y is equals to 3 ratio 5, then find the ratio 3x plus 4y ratio 8x plus 5y। देखो बेटा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2021 में आया हुआ सवाल, PYQ है आपका, PYQ है। इसको कैसे सॉल्व करना है, x रेशियो y इज इक्वल्स टू 3 रेशियो 5 है, यानी x अपॉन y इज इक्वल्स टू बेटा 3/5, ये दे रखा है आपको। अब आपको रेशियो किसका निकालना है, ये बड़े वाले चीज का निकालना है रेशियो। सिंपली हमको देख सब पा रहे हैं कि सर x 3 है y 5 है, सिंपली रख दो बेटा उसमें, 3 इंटू एक्स है बेटा 3, प्लस 4 कितना है, 4 इंटू वाई कितना है बेटा 5 है, अपॉन 8x, 8 इंटू एक्स है बेटा 3, प्लस 5 y बेटा कितना है 5 है, ठीक है, हाँ ये है। अब सॉल्व कर लो, 3 3 जा बेटा 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, प्लस 5 4 जा 20, प्लस 8 1 जा 8 16 8 3 जा 24, प्लस 5 5 जा 25, जोड़ दो बेटा 29, अपॉन 25 प्लस 25, अभी इसको 50 मान लो, 50 माइनस 1 49, 29 रेशियो 49, 29 रेशियो 49, सी आ जाएगा बेटा इसका, इसका क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बेटा, इफ a is equals to 2, b is equals to 3 and c is equals to 4, then find the value of, हाँ अब देखो सेम वैसे ही क्वेश्चन आ गया, सेम वैसे ही क्वेश्चन आ गया। इसको कैसे करना है, ये भी 2021 में आया हुआ सवाल है, ये भी 2021 में। तो आप देख पा रहे हो ना किस टाइप के सवाल आते हैं, ए बी सी की आपको वैल्यू दे देंगे, आपको बोलेंगे कि ये टर्म का आपको रेशियो बताना है, जैसे ए की वैल्यू दे दी, बी की वैल्यू दे दी, सी की वैल्यू दे दी, सर हमको इसका मतलब बताना है इसका। सिंपली ए की वैल्यू रख दो, बी की वैल्यू रख दो, सी की वैल्यू रख दो, ठीक है, सही सही मल्टीप्लाई कर दो, सही आंसर आ जाएगा। अब देखो ए जो है 2 है, यानी 2 बाहर, बी कितना है बेटा 3 है, प्लस सी कितना है बेटा 4 है, रेशियो अपॉन बी, बी बाहर रखोगे 3 ब्रैकेट, फिर ए कितना है बेटा 2 है, प्लस सी कितना है बेटा 4 है, इसको सॉल्व कर लो। तो 4 5 6 7, 7 इंटू 2 बेटा 14 होता है, 7 इंटू 2 14 होता है। अब देखो 4 5 6, 6 इंटू 3, 6 1 जा 6 2 12, 6 3 जा 18, काटो बेटा 7 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, कितना आ गया 7/9, कितना आ गया 7 रेशियो 9, 7 रेशियो 9, ऑप्शन नंबर
बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, द रेशियो बिटवीन द टू नंबर इज 7:15। व्हाट इज द सेकंड नंबर इफ द फर्स्ट वन इज 161? दो नंबर का रेशियो आपको दे रखा है 7:15, तो सेकंड नंबर क्या होगा अगर पहला नंबर 161 है? ठीक है, दो नंबर का रेशियो आपको दे रखा है, यानी कि मान लेते हैं बेटा 7/15, इसको x में बोल लेते हैं। इनका रेशियो आपको दे रही है, तो रेशियो नंबर है, इनका रेशियो दे रखा है। अगर पहला नंबर क्या है 161 है, यानी बेटा 7x का जो नंबर है वो क्या है 161 है। अब देखो बेटा, तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू आएगी ये 15x में रख के ये वाला नंबर निकालेंगे, नंबर 2 निकालेंगे, इसको हम नंबर 2 बोल देते हैं अभी कुछ टाइम के लिए हमने इसको नंबर 2 बोल दिया। सबसे पहले हम इसको उठा करके इधर ले चलते हैं, इसको उठा करके खोपचे में ले चलते हैं सर, खोपचे में ले गए इसको, 161 है। अब देखो x की वैल्यू यहां से निकाल देंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 15 16, 7 3 जा 21, x की वैल्यू निकाल दी 23। अब सर 15x की वैल्यू निकालनी है हमें, हमको सेकंड नंबर निकालना है। देखो सेकंड नंबर हमसे पूछा है, तो सेकंड नंबर क्या है बेटा, सेकंड नंबर n2 हमारा क्या है, n2 हमारा है सर 15x, और x है बेटा 23, यानी 15 इंटू 23 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दो 23 इंटू 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 11 और 23, 5 3 1 4 2 और 1 3, 345, यानी बेटा n2 हमारा क्या आ गया 340 आ गया। ये है बेटा, ये है बेटा, सही है। चलो 28 तो हो गया, ठीक है, कैसे करना है समझ में आया। चलो 29 पे चलते हैं बेटा। 29 आपसे बोल रहा है व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग रेशियो। इस रेशियो का आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है, यानी कि बेटा 1/4 रेशियो 4/5 रेशियो 1/2, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है सर। सर इधर हम देख रहे हैं अभी तो कुछ बता नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा 4 5 और 2, इसका बेटा 4 5 जा 20 20 20 20, हाँ 20 आ जाएगा। तो बेटा इसका एलसीएम जो है कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका 20, चाहो तो निकाल लेना। अब देखो 1/4 को 20 से मल्टीप्लाई करो, रेशियो 4/5 को भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, और बेटा 1/2 को भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ध्यान से देखो, 1/4 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 1 जा 4 4 5 जा 20, ठीक है, 5 1 जा 5 5 4 जा 20, और 2 10 जा 20 कर दो बेटा। 5 इंटू 1 5, रेशियो 4 4 जा 16, रेशियो 10 इंटू 1 10, 5 16 एंड 10 आंसर आ जाएगा 5 16 10, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलो आखिरी सवाल बेटा, आखिरी सवाल बोल रहा है एक्सप्रेस 12 होल 3/4 इन द फॉर्म ऑफ रेशियो इन द सिंपलेस्ट टर्म्स। इसको सिंपलेस्ट टर्म्स में बताना है, कैसे बताएंगे, 12 होल 3/4 है ना, इसको सिंपलेस्ट टर्म्स में बताने हैं, परसेंट में है बेटा। पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लोगे, 12 1 12 24 48 48 49 50 51 51/4 परसेंट आया है, परसेंट आया। इसको नॉर्मल अगर आप करोगे तो परसेंट हटाना है आपको, नंबर में लाना है, तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 15 1/4 इंटू 1/100 कितना आ जाएगा, 4 इंटू 100 400, 15 इंटू 1 15/400 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही रहेगा, तो कैसा लगा मेरे को बताना आप, उम्मीद है आपको मजा आया होगा। और कल जो है यानी मंडे को, कल तो हालांकि संडे है तो छुट्टी रहेगी आप लोगों की, मंडे को बेटा हम प्रपोर्शन के और सवाल करेंगे। आज तो रेशियो के करे हमने, तो अब मंडे को रेशियो भी होगा प्रपोर्शन भी होगा, दोनों चीजें होंगी, रेशियो प्रपोर्शन दोनों होगा, सिर्फ प्रपोर्शन नहीं होगा, प्रपोर्शन से थोड़े कम सवाल आते हैं, तो रेशियो प्रपोर्शन एक साथ पूरा लेंगे, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आपसे मंडे को एक और बढ़िया से बाकी 30 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और साथ में ख्याल रखें अपने माता पिता का। जय हिंद और गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों।